वेलकम बैक। मीर रज़ा कत्ल केस मकतूल मीर रज़ा के अहल खाना ने सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन के क़याम के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मकतूल के अहल खाना ने जुडिशल कमीशन के क़याम के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फ़ारूक समी मज़ीद तफ़सीलात से आगाह करेंगे, बताइए फ़ारूक। जी बिल्कुल, मीर रज़ा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन के क़याम से मुताल्लिक़ और GIT तश्कील देने के हवाले से जो है दरख्वास्तें दायर की गई हैं। मीर रज़ा के वालिदैन की जानिब से दरख्वास्तों में ये कहा गया है कि जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लिहाजा जुडिशल कमीशन को कायम ना किया जाए। और साथ ही मीर रज़ा के अहल खाना ने अपने वकील के तवस्सुत से एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दी जाए जो मीर रज़ा के कत्ल केस की समाअत करें, क्योंकि पुलिस के अब तक जो है वो तफ्तीश करने में नाकाम रही है और पुलिस की अब तक की तफ्तीश पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये दरख्वास्त जो है आज ही इसके समाअत होने के इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध के खत में 24 सवाल लिख कर दिए, अब तक जवाब नहीं दिया गया। मीर रज़ा केस में वकील जिब्रान नासिर ने GIT बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, आप कैमरों की मदद से चालान तो कर देते हैं, मुल्ज़िमान को क्यों नहीं पकड़ रहे? नई तफ्तीशी टीम 15 दिन बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। सवाल हमने लिख के दिए थे CM साहब के लेटर में, हमें किसी का जवाब नहीं दिया गया। या तो लैक ऑफ कैपेसिटी है, या लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, या लैक ऑफ विल है। तो अगर ये सूबे की बस की बात नहीं है, हम किसी जज साहब की काबिलियत पे ना इंटेग्रिटी पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते। हाई कोर्ट का हर एक जज हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ है, मगर इस जज साहब को जो कमीशन में आएंगे उनको असिस्ट तो यही पुलिस टीम करेगी जो 15 दिन बाद भी क्लूलेस है। उस मोटरसाइकिल का आज तक नहीं पता चल सका, उस वाइट ऑल्टो का आज तक नहीं पता चल सका। भाई कौन ड्राइव कर रहा था? हो सकता है बेकसूर हो, इत्तेफाक से गुजर रहा हो, बंदा तो सामने ले आए। हमें कहा जाता है आपको नहीं पता रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े होके हमने कितनी वाइट ऑल्टे रोकी हैं। खुदा के बंदो, मैंने गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट पहनी कि नहीं पहनी, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, आपका कैमरा देख के 10,000 का चालान मेरे घर पे भेज देता है, बेशक मैं गाड़ी मेरे इस्तेमाल में भी हो के ना हो। मगर इस काम के लिए आप लोग अपने कैमरा टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं कर रहे। सुबह 3 से 5 बजे तक जो भी ऑल्टो गुजरती है उसको पकड़ के पूछें। ये हम 1950 की दहाई में आ गए, ये तफ्तीशी मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं। इसको प्रॉपर तरीके से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सारी खदमात हासिल करके GIT की तरफ लेके जाया जाए। कराची की मकामी अदालत में मीर रज़ा कत्ल केस की समाअत, तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए रिपोर्ट 7 सितंबर तक जमा कराने का हुक्म दिया। मुद्दई के वकील के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने कहा, मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। आपको बता रहे हैं मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से क्या अपडेट्स आ रही हैं। वज़ीर आला सिंध के ख़त में 24 सवाल लिख कर दिए, अब तक जवाब नहीं दिया गया। मीर रज़ा केस में वकील जिब्रान नासिर ने GIT बनाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं चीफ जस्टिस मसरूफ थे, इसलिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफवर्जी हुई है। हमने हमेशा अदालत में दस्तक दी है। बानी को डील करना होती तो 3 साल कैद ना काटते। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जल्द समाअत मुकर्रर करेगी। मैंने फाइल किया, उसको नंबर की एलोकेशन और उसके लगाने के सिलसिले में अभी नंबर नहीं लगा गौर साहब? नंबर लग जाएगा आज मेरा ख्याल है। कोर्ट में हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये रूटीन का तरीकाकार है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसका इम्प्लीमेंट होना बड़ा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में कोई अभाम नहीं था। ऐसे ऑर्डर को मन ऑन और लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उस हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। वो लोग शामिल नहीं हुए उस बोर्ड में जिसमें होने थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जी इसका बड़ा ज़रूरी है। हम जानना चाहेंगे क्यों कर ऐसा हुआ। आज अपोजिशन का इज्तिमा भी हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर। जी इंशाल्लाह ताला मीटिंग होगी हमारी। ज्वाइंट कमेटी है दोनों सेनेटर कमेटी। थैंक यू। और इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल के 3 कैदियों की निजी अस्पतालों से इलाज और अहल खाना से बात कराने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल से प्रीरेक्विजिट कमेंट्स तलब कर लिए। अदालत ने अडियाला जेल हुकाम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कैदी इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल और अवैस अल्ताफ़ की दरख्वास्तों पर समाअत की। वकील ने कहा, दरख्वास्त गुजार हीमोफीलिया की बीमारी में मुब्तला हैं। 2 माह में 10 मरतबा अस्पताल लाया गया लेकिन कोई आफाका ना हुआ। दरख्वास्त गुजार की बीमारी का इलाज पाकिस्तान में सिर्फ शिफा अस्पताल में ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बीमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता तो निजी अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। फैसले ने वाज़ेह कर दिया, इलाज के अखराजात अहले खाना बर्दाश्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर इन्हिसार करते हुए इस्तदा है मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। मुनासिब इलाज मुआलजा कराना कैदी का बुनियादी हक है।
आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नून लीग के पीपी से बैकडोर राबते जारी हैं। ज़राए कहते हैं नून लीग ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा बनने और अहम ओहदों की पेशकश की है। पीपी ज़राए का कहना है नून लीग ने पीपल्स पार्टी को सदर आज़ाद कश्मीर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों की पेशकश की है। पीपी क़यादत ने पेशकश मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला किया है। पीपी वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार खड़े करेगी। पीपी ज़राए ने कहा है नून लीग से बातचीत बाज़ हलकों में री इलेक्शन से मशरूत है। नून लीग ने मुज़फ़्फ़राबाद मुज़ाकरात के तस्लीम शुदा नकात पर अमल नहीं किया। और ख़बर यह है कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। सरदार रज़ा हमें आगाह करेंगे, तफसीलात से बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 7 नशिस्तों पर पोलिंग के बाद इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जानिब से नताइज का ऐलान कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने 3 खवातीन की नशिस्त पर जो है वो कामयाबी हासिल की है, जबकि टेक्नोक्रेट और उलमाए मशाइख की नशिस्त पर भी जो है वो मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की 2 खवातीन जिनमें से एक जो है वो टाई जो उसका नतीजा है उसको बराबर आ गई, जिस पर जो है वो टाई किया गया और जोबिया खुर्शीद जो है पीपल्स पार्टी की वो भी कामयाब हुई है। इस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो 5 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि पहले जो मरहला उसमें बिला मुकाबला ओवरसीज कश्मीरी की नशिस्त भी जो है मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रहमान अराई ने हासिल की है। तो इस तरह पीपल्स पार्टी ने भी जो है अभी 2 खवातीन की नशिस्त जो है वो हासिल की है। बहुत शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बरतानिया के 5 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने बताया नायब वज़ीर आज़म 28 अगस्त तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। इसहाक़ डार अपने दौरे में बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा, पाकिस्तान के लिए वज़ीर ममलिकत और बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। मुलाकात में इलाकाई बहरी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ से भी मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज तेहरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने बताया फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में इलाकाई अमन व सलामती के लिए गुफ्तगू होगी। दौरे का मकसद अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों को जारी रखना है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ आज से फैसला कुन इक्तिसादी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। तेहरान को मुआशी महाज पर तनहा करने की धमकी दे दी। ईरान का कहना है मुआशी हमले का ऐलान फौजी महाज पर नाकामी का एतराफ़ है। मुकाबला करना जानते हैं, इक्तिसादी दबाव नाकाम हो जाएगा। अबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। अमरीका और ईरान के इक़दामात के बायस अहम आबी गुज़रगाह में बहरी आमद-ओ-रफ्त बदस्तूर महदूद है। बहरी जहाज़ों पर नज़र रखने वाले कैप्लर शिप ट्रैकिंग सिस्टम के एक मुताबिक हफ्ते और इतवार को 20 से भी कम बहरी जहाज़ अबना हुर्मुज़ अबूर करने में कामयाब हुए। हफ्ते को 13 बहरी जहाज़ अबना हुर्मुज़ से गुजरे, जबकि इतवार को ये तादाद सिर्फ 4 रही। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा कल तेहरान का दौरा करेंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से मुलाकात और मुज़ाकरात करेंगे। खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकई के मुताबिक ओमानी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के फ़रोग़ और सियासी मुशावरत जारी रखने के लिए है। ईरान के साथ जंग ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों के मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान लगा दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अमरीका को मजबूर कर दिया कि वो अपने फ़ौजियों और तैयारों को ईरानी हमलों की जद से बाहर इसराइल, उर्दन और दीगर दूर दराज मकामात पर मुंतकिल करे। वाशिंगटन को अब फैसला करना होगा आया उन तनसीबात की तामीर नौ पर अरबों डॉलर खर्च किए जाएं या बदलते हालात के मुताबिक उनके ढांचे पर असर नौ गौर किया जाए। वाशिंगटन के एक थिंक टैंक अमेरिकन
پرائز انسٹیٹیوٹ نے اپریل میں کہا تھا مشرق وسطی کے ملکوں میں موجود 11 امریکی فوجی اڈوں کو پہنچنے والے نقصانات کی مرمت تقریباً $5 ارب خرچے سے ہوگی۔ پینٹاگون نے ایران سے جنگ کی اپنی لاگت کے اندازوں میں ان اڈوں کی تعمیر نو کے اخراجات شامل نہیں کیے۔ ایران کے حملوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امریکہ کے یہ بڑے فوجی اڈے کس قدر کمزور ہیں۔